अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। भारत जिसे मोदी सरकार दुनिया के सामने एक विश्व गुरु यानी एक आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करने में दिन रात एक किए हुए हैं, भारतीय मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में दिन रात लगा हुआ है। आज उस भारत को अमेरिका जैसे ताकतवर इत्तेहादी की जानब से ऐसी तनकीद का सामना है जो सिर्फ सफारती सतह पर ही नहीं बल्कि दाखिली सियासी मैदान में भी मोदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। रिसेंटली अमेरिकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने 31 जुलाई को CNBC एक टीवी चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए जिस अंदाज में भारत के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किया है वो मोदी हुकूमत के बनाए गए सो कॉल्ड आलमी बयानिए के ऊपर एक कारी ज़र्ब है। बेसेंट का कहना है कि भारत एक बड़ा आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क अब नहीं रहा, सिर्फ एक राय नहीं है बल्कि एक वाज़ेह सफारती पैगाम है। अमेरिका की ये नाराज़गी इस वक्त शदीद होती जा रही है जब भारत ने एक जानब तो रूस से पाबंदी शुदा तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखे हुए है और दूसरी जानब इस तेल को रिफाइन करके दुनिया भर में फरोख्त करके दोगुना फ़ायदा भी हासिल किया। अमरीकी क़वानीन के मुताबिक ये अमल न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है बल्कि आलमी इक़्तिसादी पाबंदियों की भी खिलाफ वर्जी है। बेसेंट का यह भी कहना है कि भारत शुरू में मुज़ाकरात की मेज़ पर आया ज़रूर था लेकिन अब तक उसने मामलात को आगे बढ़ाने में कोई संजीदगी ज़ाहिर नहीं की। यह भी जाहिर करता है कि सदर ट्रंप और उनकी ट्रेड टीम भारत से शदीद मायूस हो चुके हैं। ऐसे में जबकि सदर ट्रंप खुद भारतीय मईशत को डेड इकॉनमी यानी एक मुर्दा मईशत करार दे चुके हैं, बेसेंट का यह बयान इस मायूसी की मजीद तौसीक करता है। यही वो लम्हा है जब भारत को अपना चेहरा आईने में देखने की शदीद ज़रूरत है। लेकिन अबस जिस भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के तौर पर पेश किया जा रहा था, आज उसकी पॉलिसियां न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादम हैं बल्कि वो आलमी एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ से इस तरह की खुली तनकीद ये बताती है कि भारत अब सिर्फ इलाकाई क़ुव्वत, वो जो सो कॉल्ड रीजनल हेजेमोनिक पावर का ख्वाब देखता था, वो कुव्वत के तौर पर नहीं रहा जिसको आलमी सफारतकारी में कोई संजीदगी बाकी नहीं रही। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फॉक्स रेडियो को दिए गए अपने इंटरव्यू में नहायत साफ गोई से इस बात को दोहराया कि भारत का रूस से तेल खरीदना और उसे दुनिया को रिफाइन करके फ़रोख्त करना सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इरिटेशन यानी नाराज़गी का नुक्ता नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कई और पेचीदगियाँ भी मौजूद हैं। ये बड़ा कोट एंड कोट एक संजीदा बयान है। रूबियो का यह भी कहना है कि भारत के पास रूस के अलावा कई दूसरे ज़राए से तवानाई खरीदने के ऑप्शंस मौजूद हैं लेकिन वो जानबूझकर रूसी तेल को तरजीह दे रहा है क्योंकि वो सस्ता और पाबंदियों की वजह से कम कीमत में दस्तयाब है। ये बयान बजाते खुद भारत की खारजा पॉलिसी पर एक सवालिया निशान है। क्या भारत में सस्ती कीमतों के लालच में अमेरिका जैसे इत्तेहादी के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करने के लिए तैयार हो चुका है? क्या दुनिया में इज़्ज़त और भरोसे की बुनियाद सिर्फ इक़्तिसादी मफाद है या फिर उसूली मौक़िफ़, शफ़ाफ़ियत और अखलाकी इक़दार भी इसमें कोई अहमियत रखते हैं? रूबियो का कहना था कि बदकिस्मती से भारत के इस रवैये की वजह से रूस यूक्रेन जंग को सहारा मिल रहा है। और नाजरीन ये बात हम सब जानते हैं कि यूक्रेन जंग में अमेरिका के स्टेक कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब भारत रूस से तेल खरीदता है तो उसके बदले में रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है। यह सिर्फ एक माशी मामला नहीं बल्कि जगराफियाई सियासत में एक बड़ा खतरा है। भारत खुद को तो एक गैर जनमदार मुल्क के तौर पर पेश करता रहा है लेकिन अमली तौर पर वो एक ऐसे मुल्क की मदद कर रहा है जिसे यूरोपीय मगरबी दुनिया, पूरी मगरबी दुनिया जंगी मुजरम करार दे रही है। सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि भारत ने अब तक इस सारे मामले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल ही नहीं दिया। एक ऐसी हुकूमत जो हर छोटे से तनकीदी बयान पर ट्विटर, प्रेस रिलीज या वज़ीर ख़ारजा की ज़ुबानी पलट कर जवाब देती है, वो आज मुकम्मल खामोश है। ये खामोशी मायूसी, शर्मिंदगी और सफारती लाचारी की अक्कासी है। मोदी हुकूमत अब ये नहीं कह सकती कि ये सब प्री प्लांट प्रोपेगेंडा है क्योंकि ये बयानात न किसी पाकिस्तानी चैनल से आए हैं न किसी चीनी थिंक टैंक से आए हैं। ये अमेरिका के वज़ीर ख़जाना के निगरान और ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह की ज़ुबानी दिए गए बयानात हैं। वही अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा दिफाई, तिजारती और टेक्नोलॉजी का पार्टनर होने का दावा करता रहा है। आज अमेरिका ने पहली बार इस सतह पर भारत को खुली तनकीद का निशाना बनाया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब तक भारत ने अपनी लॉबी, मीडिया और प्रोपेगेंडा के ज़रिए
हर तनकीद को दबा दिया, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा क्योंकि अब बात एदाद व शुमार, उसूल और आलमी अमन के मामले की है। ये बात भी गौरतलब है कि रूबियो ने यह ज़रूर कहा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तावन के कई नुकात अब भी मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन नुकात की नौइयत क्या है। क्या ये तावन महज दिफाई मायदों और मुश्तरका फ़ौजी मशकों तक महदूद है, या फिर इसमें अखलाकी और रसूली हम-आहंगी भी शामिल है। अगर भारत अपने इक़दाम के ज़रिए अमेरिका को बार बार ये पैगाम दे रहा है कि वो सिर्फ अपने मफादात का सोचता है, तो ये ताल्लुक कब तक कायम रह सकता है। ये तमाम बयानात और रद्द-ए-अमल ये बताते हैं कि अमेरिका भारत से अब मायूस हो चुका है। सदर ट्रंप का डेड इकॉनमी का बयान, बेस्नेट की खुली तनकीद और रूबियो की वजाहत, ये सब भारत के लिए एक इंतबाह है। ये वो मौका है जब भारत को संजीदगी से अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो आलमी सतह पर मज़ीद तन्हाई का शिकार होगा। ये तमाम बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि भारत दुनिया में दिन ब दिन एक्सपोज होता जा रहा है और अब दुनिया की सुपर पावर की जो अहम तरीन जिम्मेदारान हैं, उनके इन बयानात से ये बात वाज़िया होती है कि भारत की खारजा पॉलिसी एक डिक्लाइन का शिकार है, एक पस्ती की तरफ बढ़ रही है और बलाखिर इंडिया को तन्हाई, आलमी तन्हाई का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और जंगी जनून, वॉर ऑब्सेशन के ज़रिए से आप ज़्यादा देर तक अपनी हेजिमोनी जो है उसको कायम नहीं रखने। हमारी तरफ से इतना कुछ। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसमें अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमें खुशी होगी। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।